तुलसी ने की मिताली की खाट खड़ी। मिताली ने चुराए लक्ष्मी के डिजाइन के पेपर। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहते हैं कि इस बार तुलसी कैसे नोना और मिताली को उनके ही खेल में मात देने वाली है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह एक छोटी सी टक्कर पूरी कहानी का रुख बदल देती है। लक्ष्मी जब गलती से मिताली से टकरा जाती है, तब मिताली की नज़र लक्ष्मी की फाइल पर पड़ जाती है। पहले तो मिताली सामान्य तौर पर उस फाइल को देखती है, लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर मौजूद डिज़ाइन देखती है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये डिज़ाइन कोई मामूली नहीं है, बल्कि वही डिज़ाइन है जो उसके डूबते हुए बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। यहीं से मिताली के दिमाग में लालच घर कर लेता है। वह सोचने लगती है कि अगर ये डिज़ाइन किसी भी तरह उसके हाथ लग जाएं, तो वह न सिर्फ अपना बिजनेस बचा सकती है, बल्कि लक्ष्मी और तुलसी दोनों को पीछे छोड़ सकती है। धीरे धीरे मिताली के चेहरे पर वही चालाक मुस्कान आ जाती है जो अब तक हम नोना के चेहरे पर देखते आए हैं। मिताली भी नोना की तरह साजिश के रास्ते पर चल पड़ती है। इसके बाद मिताली पूरी प्लानिंग के साथ मौके की तलाश करती है और सही समय देखकर डिज़ाइन की फाइल चुरा लेती है। उधर लक्ष्मी को कुछ देर बाद एहसास होता है कि उसकी फाइल अपनी जगह पर नहीं है। वह घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि उन डिज़ाइनों की क्या कीमत है। लक्ष्मी तुरंत पंडित जी से पूछती है कि डिज़ाइन की फाइल कहाँ गई। पंडित जी भी हैरान होते हैं और बताते हैं कि कुछ देर पहले एक लड़की आई थी और वह फाइल लेकर चली गई। उस लड़की ने यह भी कहा था कि आपने ही उसे फाइल लाने के लिए भेजा है। ये सुनते ही लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ किसी ने जानबूझकर चोरी की है, लेकिन वह अभी किसी का नाम नहीं ले पाती क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उधर मिताली अपने कमरे में बैठकर उन डिज़ाइनों को देख रही होती है और खुद को जीतता हुआ महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि इस बार वह बिना किसी को पता चले सब कुछ हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही डिज़ाइन पब्लिकली सामने आने वाले होते हैं। जैसे ही प्रेजेंटेशन का दिन आता है और डिज़ाइन सबके सामने रखे जाते हैं, वैसे ही सच्चाई भी सामने आने लगती है। कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे ये साफ हो जाता है कि डिज़ाइन चोरी किए गए हैं और धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि फाइल चुराने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मिताली ही थी। इस खुलासे के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब तक शांत रहने वाली तुलसी का सब्र जवाब दे देता है। इस बार तुलसी बिल्कुल भी चुप रहने वाली नहीं होती। वह गुस्से में मिताली के सामने खड़ी होती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। तुलसी मिताली को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई। दूसरों की मेहनत को अपना बताने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि लक्ष्मी ने ये डिज़ाइन अपने खून पसीने से बनाए हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बनाए हैं, लेकिन तुमने एक पल में उसकी मेहनत चुरा ली। मिताली कुछ कह नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां नोना आती है और हमेशा की तरह मिताली का बचाव करने लगती है। नोना तुलसी से कहती है कि तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हारा यहाँ कुछ है भी नहीं, तो तुम्हें इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह रोती हुई मिताली से कहती है कि तुम इनकी बातें क्यों सुन रही हो। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तभी वहाँ रतिक और मीर की एंट्री होती है और पूरा गेम पलट जाता है। रतिक और मीर दोनों नोना की बातों का कड़ा जवाब देते हैं। मीर साफ शब्दों में कहता है कि आखिर तुलसी क्या गलत बोल रही है। मिताली ने गलती की है, चोरी की है और ऊपर से तुम उसी की साइड ले रही हो। अगर तुलसी पुलिस को बुला ले तो उसके बाद मिताली के साथ क्या हो सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मीर की यह बात सुनकर नोना की बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मीर तुलसी का साथ दे रहा है। वही मीर जो इतने दिनों से तुलसी से डिवोर्स लेने का नाटक कर रहा था, वही मीर आज सबके सामने खुलकर तुलसी के साथ खड़ा नजर आता है। तुलसी भी हैरान होती है, लेकिन उसके दिल को कहीं न कहीं सुकून मिलता है कि सच के साथ अब वह अकेली नहीं है। यहीं पर एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जब मीर सबके सामने यह इशारा करता है कि वह शुरू से ही सब कुछ समझ चुका था और मिताली और नोना की हर चाल पर उसकी नज़र थी। वह कहता है कि उसने जानबूझकर खुद को अलग दिखाया ताकि सच अपने आप सामने आ सके। यह सुनकर नोना और मिताली दोनों के होश उड़ जाते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या मिताली अपने किए की सजा पाएगी? क्या नोना की साजिशें यहीं खत्म होंगी या वह कोई नया खेल खेलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीर और तुलसी का रिश्ता अब फिर से एक नई शुरुआत करेगा या कहानी में अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ।